हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप कन्वर्जन। तो अभी तक हमने डेटा के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा और कैसे इनपुट करते हैं यूजर कैसे इनपुट करता है। पाइथन में हम कैसे इनपुट करते हैं, इनपुट हम कैसे करते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू। बट अगर हम कुछ इनपुट करते हैं तो जो हमें रिटर्न में वैल्यू मिलती है, जैसे हम इनपुट करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होती है। जब सपोज जैसे मैं कर रहा हूँ ए इज इनपुट, पिछले वीडियो में मैंने देखा था, जस्ट यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ तो जस्ट ए की वैल्यू हम कुछ इनपुट कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं इंटीजर इनपुट कर रहा हूँ 5, बट टाइप जब हम चेक करेंगे टाइप ऑफ ए इज क्लास str, कुछ भी हम इनपुट करेंगे दैट विल बी str। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है टाइप कन्वर्जन की। जो हमें str मिलता है उसको हमें प्रॉपर अप्रोप्रिएट अपने नीड के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे str, यहाँ पे हम इंटीजर इनपुट कर रहे हैं बट वो उसका टाइप str है, तो हमें str को उसके इक्विवेलेंट इंटीजर में हमें कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो कन्वर्जन कैसे करते हैं? कन्वर्जन कितने तरह के होते हैं? कन्वर्जन दो तरह के होते हैं। पहला फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड सेकेंड वन इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो कि यूज़र या प्रोग्रामर खुद करता है, जो कि प्रोग्रामर खुद करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, दैट इज द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसे कि यहाँ पे हमें इनपुट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जस्ट हम इनपुट कर रहे हैं तो हमें str मिल रहा है। अगर हमें इसको प्रॉपरली चाहिए तो हम यहाँ पे इंट में हम चेंज करेंगे और हमें इनपुट वैल्यू चाहिए, तो इस इनपुट पूरे फंक्शन को हम इंट फंक्शन के अंदर दे देंगे। तो ये जो यहाँ से हम इनपुट करेंगे वो हमें एज ए इंटीजर मिल जाएगा। जैसे हम 4 इनपुट किया, इसका टाइप चेक करेंगे, यहाँ पे क्लास इंट, ये इंटीजर में बदल गया, टाइप कन्वर्ट हो गया इसका। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। एक टाइप से दूसरे टाइप में हम कास्ट कर दे रहे हैं, दैट इज द टाइप कास्टिंग। तो इसका सिंटैक्स ये होता है कि जैसे हम जिस डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है, जैसे सपोज हमें न्यू डेटा टाइप, जैसे जिस भी डेटा टाइप में करना है, जैसे फ्लोट में करना है न्यू डेटा टाइप, उसके अंदर एक्सप्रेशन यहाँ पे दिस इज द सिंटैक्स ऑफ टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है, न्यू डेटा टाइप हमें करना है, हमें स्ट्रिंग में वैल्यू मिल रही थी, न्यू डेटा टाइप हमने लिया इंटीजर और लास्ट उसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट दे दिया इनपुट हमारा एक्सप्रेशन हमारा क्या है? इनपुट फंक्शन। पूरे इनपुट फंक्शन को हमने एज एक्सप्रेशन ट्रीट करके उसमें हमने इनपुट दे दिया। तो ये जो भी वैल्यू हमें मिलेगी इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो दिस इज द सिंटैक्स। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग की बात की जाए तो इसमें ये तो होता है इंटीजर इंट टाइप कास्ट, ऐसे ही फ्लोट टाइप कास्ट हमें करना हो। जैसे अभी यहाँ पे हम देते हैं a इज इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग में दे रहा हूँ 5.5। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ a इज क्लास str, टाइप ऑफ a इज क्लास str। उसके बाद अब हम करेंगे क्या? हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू फ्लोट में कर देंगे, कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू द नंबर टू ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इफ पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल होगा तभी ये करेगा। हाँ, जैसे मैं कोई नाम दे दूँ, जैसे सपोज CS एक्सप्लेन, तो उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने लगूँ तो वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको नहीं कर पाएगा। अभी हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया।
ये हमारी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। अगर आप टाइप ऑफ ए देखेंगे तो ये क्लास फ्लोट प्रिंट कर रहा है। ओके, अब अगर इसी सेम वैल्यू को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो इंट ऑफ ए कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द न्यू डेटा टाइप एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, ए इज इक्वल टू 5.5। फुल ए को मैंने दे दिया इसमें और यहाँ पे ये कन्वर्ट होके आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ 5 हो गई। अब टाइप ऑफ ए करेंगे, इट विल रिटर्न क्लास इंट, इंटीजर बन गया। ओके, इसी तरह str होता है। तो str में अब हमें इसको फिर से str में करना है, a को हमें str में करना है। तो हम कैसे करेंगे, str यहाँ पे s इज इक्वल टू a को ही ले लेते हैं, a इज इक्वल टू इसी वैल्यू को हम फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। str इज द नेम ऑफ टाइप दैट इज स्ट्रिंग टाइप। str जहाँ भी लिखा हुआ आता है, दिस इज द एक्रोनिम, दिस इज द फंक्शन str, it will convert the equivalent data type into the string automatically। okay, तो यहाँ पे मैं ए दे देता हूँ इसमें। तो अगर जब मैं प्रिंट करूँगा, देखिए डबल सिंगल कोट में आ गया 5। अगर मैं उसका टाइप चेक करूँगा, टाइप ऑफ ए दैट इज str। तो ये तो str की बात हो गई। एक फंक्शन होता है chr। chr से क्या होता है, chr क्या करेगा, जो भी वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू में उसे कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 97 दे रहा हूँ उसको, तो यहाँ पे 97 जिसका भी आस्की कोड होगा उस कैरेक्टर को यहाँ पे रिटर्न करेगा ये chr। अब यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप ऑफ ए इज str, यहाँ str बन गया ये, ठीक है। सॉरी, वो तो str था ही। अब यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ c इज इक्वल टू chr 100, टाइप ऑफ c इज क्लास str। ओके, तो जो भी हम नंबर देंगे उसके इक्विवेलेंट जो भी आस्की वैल्यू होगी, आस्की कैरेक्टर होगा, उसका जो वैल्यू होगी, तो जिस भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट उस कैरेक्टर को रिटर्न करेगा ये chr। एक फंक्शन होता है ord, o इज इक्वल टू ord। यहाँ पे c को हम फिर से देंगे इसको, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पहले c को देख लीजिए। c को जब हम प्रिंट करेंगे, c की वैल्यू है d। अब यहाँ पे o इज इक्वल टू ord फंक्शन है। ये क्या करेगा, हम इसमें कैरेक्टर देंगे, उसके इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे c देंगे, c में हमारा है d, तो o को प्रिंट करेंगे, दिस इज द 100। ओके, d की आस्की वैल्यू होती है 100, तो ये 100 रिटर्न कर रहा है। टाइप ऑफ o इज क्लास इंट। ओके, ऐसे ही अभी हम इसमें c को एज ए कैरेक्टर पास करते हैं। अभी तक c को एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल हम पास कर रहे थे, c को अब हम एज ए कैरेक्टर पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, o की वैल्यू हमारी हो गई 99, क्योंकि c का आस्की कैरेक्टर होता है 99। फिर से हम इसको करेंगे, यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए देता हूँ तो ये क्या करेगा, o को हम देंगे 65। अच्छा, इसका टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ o विल बी इंटीजर। ओके, इंटीजर नंबर होगा। ओके, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65, तो ये 65 रिटर्न करेगा। ओके, तो अभी तक एक्सप्रेस टाइप कन्वर्जन में हमने देखा है इंट फंक्शन। क्या क्या देखा हमने, इंट फंक्शन, फिर इंट के बाद हमने देखा फ्लोट में हमने कन्वर्ट किया। फिर हमने देखा str फंक्शन, स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट किया। फिर chr फंक्शन, किसी भी आस्की वैल्यू जो होगी उससे हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं उसको। और ord फंक्शन से किसी भी कैरेक्टर को उसकी आस्की वैल्यू में हम कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। CHR का मतलब हमें क्या रिटर्न होगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा, जो भी एक कैरेक्टर होगा उस आज की वैल्यू के इक्विवेलेंट, और ORD से हमें आज की वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, तो ये हमने कर लिया। अच्छा, जैसे सपोज कोई स्ट्रिंग है, जैसे सपोज a इज इक्वल टू या नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे C है, इसको मैं टाइप कास्ट करता हूँ, तो इंट नेम, ये नहीं रिटर्न नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो क्या एरर दे रहा है, वैल्यू एरर, इनवैलिड रिटर्न फॉर इंट विथ वेस्ट 10, ठीक है। अगर मैं सेम यही काम अभी यहाँ पे ये स्ट्रिंग वेरिएबल था, यहाँ पे मैं फुल एक वेरिएबल दे देता हूँ, तब भी सेम एरर देगी, वैल्यू एरर, ये इस पे काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें ORD फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ORD C, तो यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक। अच्छा, मैं करना क्या चाहता था, जैसे सपोज नेम है, नेम इज इक्वल टू सपोज हमारे CS एक्सप्लेन, इसका टाइप चेक करेंगे हम, तो टाइप ऑफ नेम इज str है। अब अगर मैं चाहूँ अभी इसका ORD करूँ, ORD नहीं वर्क करेगा, चेक करके देख लीजिए। नेम में हमारा CS एक्सप्लेन स्टोर है, नहीं करेगा। ORD एक्सपेक्टेड ए कैरेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 काउंट, 8 लेंथ की स्ट्रिंग है। ओके, अच्छा CHR कर लें, CHR नहीं करेगा, वो नंबर एक्सपेक्ट करता है। str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, इस पे इंटीजर हमें इनपुट करना होता है। फिर उसके बाद हम str तो है ही, अब इंट करना चाहें, इंट भी नहीं करेगा, नहीं वर्क करेगा। बट अभी अगर नेम, अच्छा इस पे नेम यहाँ पे मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .2111, ठीक। टाइप इसका चेक करेंगे, टाइप ऑफ नेम इज str, ओके, str है। अब हम चाहेंगे इसको, अगर मैं टाइप कास्ट करूँ फ्लोट में, फ्लोट नेम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कर लेता हूँ, n इज इक्वल टू फ्लोट नेम, ठीक। तो n को प्रिंट करेंगे, ये प्रॉपरली हो गया, ठीक है। अब इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ n इज क्लास फ्लोट है ये, ठीक। बट अगर मैं अभी इंटीजर करूँ इसको, अगर अभी फ्लोट के बजाय इसको इंटीजर में हम टाइप कास्ट करें, हाँ इंटीजर में ये वर्क नहीं करेगा, ठीक। बट अगर अभी मैं इसको n देता हूँ तो ये काम करेगा। तो n की वैल्यू अब हमारी हो गई, पहले n की वैल्यू कितनी थी, पहले हमारे n की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 8 9 0.11111, ओके। अब यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, पॉइंट में जो वैल्यू थी वो मिसिंग हो गई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, दिस इज द कॉन्स ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, डेटा लॉस होता है, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल डेटा था उसमें वो हमें एक्चुअल डेटा मिला नहीं, जो पॉइंट में वैल्यू थी वो मिसिंग हो गई, ठीक है। तो डेटा लॉस होता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमें केयरफुली टाइप कन्वर्जन करना चाहिए, ठीक है। ये तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप कन्वर्जन है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन।
तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता था, हम प्रोग्रामर खुद से करता था, प्रोग्रामर फोर्स्ड टू डू द कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग करता था फोर्सफुली। यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर खुद से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है, दैट इज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको हम कहते हैं कोशियन, इसको हम कहते थे टाइप कास्टिंग, इसको कहते हैं कोशियन, ठीक। इट इज नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्रामर, इट इज डन ऑटोमेटिकली बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, ओके। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल है a इज इक्वल टू 5.5, ओके। अब अगर मैं इसे मैनिपुलेट करना चाहूँ, अगर यहाँ पे टाइप चेक करेंगे, इसका टाइप ऑफ a इज क्लास फ्लोट, ओके। अब अगर मैं कहूँ कि b इज इक्वल टू a प्लस 5 हमारा इंटीजर है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी 10.5, और टाइप ऑफ b चेक करेंगे यहाँ पे, तो दिस इज द क्लास फ्लोट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.5 में हमने 5 ऐड किया, तो ये एक फ्लोट है, a जो है a की वैल्यू हमारी फ्लोट है, और 5 जो है इंटीजर है। इंटीजर और फ्लोट को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड हो रहा है नॉर्मली, 5 में 5 को ऐड कर दिया उसने, 10.5 हो गया, और बना क्या, फ्लोट। तो ये ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरप्रेटर ने कन्वर्ट किया, प्रोग्रामर ने नहीं किया। दिस इज नॉट डन बाय द प्रोग्रामर, ओके। तो ये होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिकली करते हैं हम, ओके। ऐसे ही अगर मैं देखूँ n इज इक्वल टू ABC प्लस 5, तो ये काम नहीं करेगा, ओके। यहाँ पे दे रहा है टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str टू str, ठीक है। ये तो नहीं काम करेगा, बट यहाँ पे मैं इंटीजर और फ्लोट को कर सकता हूँ, तो इंटीजर और फ्लोट को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो ये ऐड हो जा रहा है, और ये प्रॉपरली एक फ्लोट की तरह बिहेव कर रहा है। फ्लोट की तरह बिहेव क्या कर रहा है, फ्लोट हो ही गया है, ओके। तो इसमें हमने कोई टाइप कास्टिंग यहाँ पे यूज़ नहीं की, हम चाहते तो इसको टाइप कास्ट कर सकते थे फोर्सफुली, बट हमने नहीं किया, जैसे कि। तो ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ओके। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप कन्वर्जन के बारे में, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।